अब किसी के बेटा होने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो पेपर लीक में कहीं ना कहीं हो सकता है पहले 100 आदमी करता होगा, इसमें 5 आदमी को मिला कर लिया जाएगा। तो पेपर लीक करने वाले की सरकार इनाम दे रही है एकदम। जब तेजस्वी यादव उतर रहे हैं तो हमारी पार्टी उतर रही है। सरकार नहीं करेगी तो सरकार जाएगी। ये तो उदाहरण है देश में। पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पे जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और कल यानी 25 अगस्त को पीपीएससी टीआरई 4 कई मांगों को लेके मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सभी छात्र संगठन का जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं। उसको लेके भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक हैं मनेर से, उन्होंने कहा है कि जब तेजस्वी यादव रोड पर उतरेंगे तो स्वाभाविक रूप से सभी विधायकों को उतरना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को बचाना है, तो उसको लेके क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले आपको वो पूरा बयान सुनवा रहे हैं। देखिए, इस देश में नौजवानों की काफ़ी जमात है, बेरोजगारों की जमात है, छात्रों की बहुत बड़ी तादाद है और ख़ासकर बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं और छात्र हैं। अगर तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है तो मैं स्वागत करता हूँ और हमारी पार्टी छात्रों और जेएनजी के आंदोलन को हमेशा साथ दी है, आगे भी देती रहेगी। नहीं, क्या लगता है तेजस्वी उतर रहे हैं, आप लोग भी उतर रहे हैं, एकदम। जब तेजस्वी यादव उतर रहे हैं तो हमारी पार्टी उतर रही है, तो उसमें कहना क्या है। आंदोलन खत्म होगा तो सरकार से मांग है, सरकार से मांग करना हमारा काम है, पूरा करना सरकार का काम है। सरकार नहीं करेगी तो सरकार जाएगी। ये तो उदाहरण है देश में। जब नौजवान और बेरोजगार रोड पर उतरते हैं तो सरकारें बदल जाती है। पहले टीआरई में 1 में 2 में एक परीक्षा हुआ, पीटी की बात, मेंस की बात, नेगेटिव मार्किंग की बात, इस तरीके से अभी कुछ हो नहीं रहा है। केवल बयानबाजी और अपना फेस चमकाने के लिए, अपने लोगों को उसमें सेट करने के लिए ये सब काम हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप भी कल बयान हम ही से लीजिएगा कि सर अपने लोगों को सेट करने के लिए सब हुआ है। ये सब जितना नियम बना रहा है अपने लोगों को सेट करने के लिए, अपने जमात के लोगों को सेट करने के लिए, ये सब काम हो रहा है। एक दूसरा सवाल है कि जो आज तक पेपर लीक हुआ है, क्या उसके पहले सरकार सचेत नहीं थी? क्या सरकार को जानकारी थी कि पेपर लीक होने वाला है? तो 5 सदस्यीय कोई भी हो, रिटायर्ड जज हों, आप सबका हाल जान ही रहे हैं। तो पेपर लीक में कहीं ना कहीं हो सकता है पहले 100 आदमी करता होगा, इसमें 5 आदमी को मिला कर लिया जाएगा। तो हमारा यही कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार आवे, छात्र के उचित जो चीज़ है उसको सरजमीन पर, चूँकि तैयारी करता है छात्र कि हमारा नीट परीक्षा है, कोई और परीक्षा है, पेपर लीक हो जाती है, तो पेपर लीक करने वाले की सरकार इनाम दे रही है। एगो संजीव मुखिया है, उसका बेटा भी मेडिकल पढ़ने में भोतर है और मेडिकल कर रहा है। कई ऐसे लोग को मेडिकल में नाम लिखाया जो जानता नहीं है मेडिकल का चीज़, और वो डॉक्टर बनेगा तो मरीज का इलाज क्या करेगा, और उसको क्लीन चिट सीबीआई ने दे दिया है। तो कहीं नहीं सरकार का बर्दाश्त उस पर प्राप्त है और सब जनता जानती है, चाहे वो पत्रकार हो, किसान हो, मजदूर हो, पढ़े लिखे इंसान हो, सब लोग जानता है कि वैसे लोग ही पेपर लीक करके और सारा गुड़ गोबर किए हुए हैं। पहले सवाल है कि जो लोग हमेशा परिवारवाद के खिलाफ में बोलते थकते नहीं थे, आज वही लोग अपने परिवार को आगे करके राजनीति कर रहे हैं। चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे अन्य लोग हमेशा दागते थे लालू जी के परिवार पर। आज कहाँ गया वो परिवारवाद का ढिढोरा पीटने वाले लोग? आज पूरे देश में, आप पत्रकार हैं, आप जांच कीजिए कि पूरे देश में जितने नेता हैं उनका बेटा बेटी दामाद कहाँ कहाँ बैठा है।
तो आपको पता चलेगा। तो इसी में ये भी हैं, अपना चल रहे हैं। अब सवाल है कि बिहार को अगर दुर्भाग्य होगा तभी कोई इस तरह का मुख्यमंत्री बनेगा। अब किसी के बेटा होने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, काबिलियत चाहिए। क्या लग रहा है बीजेपी जेडीयू के बीच खींचतान का ये नतीजा हो सकता है? देखिए आगे क्या होगा, खींचतान होते रहता है। और हमने पहले भी कहा था कि ऑल इज वेल नॉट गुड, पहले भी मैंने कहा था। उपेंद्र कुछ भी हो सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं। वोट कहीं नहीं है उनका, लेकिन अपने राज्यसभा, बेटा विधान परिषद, पत्नी विधायक, अगर और कोई रहता तो वो भी बन जाता। तो ये तो आपको देखना है, जो पत्रकारिता करते हैं उनको आईना दिखाना है कि कौन सही है कौन गलत है। और विरासत की जहाँ तक सवाल है, कोई अपना विरासत दूसरे को देता है क्या? लोग कहता था कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे लोग हैं, परिवार को आगे नहीं लाएंगे, देखते देखते भीतरे भीतरे पीछे ही से घुसा दी है। तो अब बहुत सी बातें हैं जो नहीं कह पाएंगे। एनडीए में कई ऐसे मुद्दे हैं सर, उसको लेकर टन हो रहा है। विरासत के बारे में बात करें या ये बात शराबबंदी की मैं बात आज करें। घोषणा कर रहा हूं कि आने वाला कल बीजेपी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में माहौल बन रहा है। और जितने जेएनजी और नौजवान हैं, वो छात्र जब उतर गए हैं मैदान में, तो अब सरकार को हटा कर ही दम लेंगे। एनडीए में घमासान है आपस में। एकदम एनडीए में घमासान होना ही है। जहाँ पैसे की मारामारी होगी, जहाँ ईमानदारी होगी, वहाँ घमासान नहीं होगा। जहाँ पैसे के लेन देन और बात होगी, वहाँ तो मारामारी हो गई। टूटेगा। अब टूटने, किसी को तोड़ने का दम नहीं है, लेकिन उसी में धराशायी अपने हो जाएगा। तो अपने भाई वीरेंद्र का वो पूरा बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की विरासत को बचाने वाला निशांति है। यानी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि परिवारवाद, यानी नीतीश कुमार भी कहते थे परिवारवाद हम कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब कौन है देख ही रहे हैं आप लोग। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, तो उनके परिवार में और लोग रहते तो परिवारवाद निश्चित होता, लेकिन जो बेटा होता है वही विरासत होता है। साथ ही साथ जिस तरीके से कल सीतामढ़ी में कहा गया कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में निशांत होंगे, तो उन्होंने जवाब भी दिया है। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।